गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाउटम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 17 के अंतर्गत माध्यक सीखेंगे। पिछले भाग में हमने सीखा था बहुलक कैसे सरल किया जाता है। आज हम सीख रहे हैं माध्यक कैसे सरल किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है टाइप 1। टाइप 1 में हम सीखेंगे अवर्गीकृत बंटन के लिए अवर्गीकृत बंटन के लिए माध्यक कैसे निकाला जाता है। आपको बहुलक में साफ साफ सिखाया गया था कि अवर्गीकृत बहुलक क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास ये जो प्रश्नावली है 17.6 है, इसमें हमारे पास में सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 आता है। ये जो प्रश्न 3 है इसमें हमारे पास में लिखा हुआ है, जो सारणी दी हुई है वह है प्राप्तांक। ध्यान से समझना है। प्राप्तांक में हमें दिया हुआ है 15, इसके बाद 20, 25, 25 के बाद में 30 और 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50। ये हमारे प्राप्तांक दिए हुए हैं। अब हमें जो है इनकी बारंबारताएं दी हुई हैं, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम बारंबारता बोलते हैं। इसको F से लिखा जाता है। इसमें हमें दिया हुआ है 15 के सामने बारंबारताएं 2, 20 के सामने बारंबारताएं 8, 25 के सामने बारंबारताएं 16, 30 के सामने बारंबारताएं 26 और 35 के सामने बारंबारताएं 20, 40 के सामने बारंबारताएं 16, 45 के सामने 7 और 50 के सामने 4 हैं। ये अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी हमने केवल सवाल को लिखा है। सवाल ये है कि ये जो अपने पास में प्राप्तांक है ये सिंगल रूप में है, तो ऐसी स्थिति में ये अवर्गीकृत बंटन कहलाता है। अब हमें निकालना है आज माध्यक। तो चाहे आपका प्राप्तांक वर्गीकृत हो और चाहे अवर्गीकृत हो, माध्यक जब हमें ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता को हम यहाँ लिख लेंगे, संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता हमारे पास आ रही है। इस संचयी बारंबारता को संक्षेप में हम CF बोलेंगे। अब ये बनाई कैसे जाती है ये आपको समझना है। तो सबसे पहले जो संचयी बारंबारता है वो बनाई कैसे जाती है, आप बारंबारता का पहला अंक लिख लीजिए। इसके बाद आप तिरछा योग जस्ट नीचे वाली संख्या का इस प्रकार से योग करेंगे। तो 2 में जोड़ा 8 तो हो गया 10। सेम इसी प्रक्रिया को काम में लेते हुए अब 10 में कितना जोड़ेंगे अपन, 16। तो 10 में 16 जोड़ दिए, हमारे पास हो गए 26। अब इसी नियम को ध्यान में रखते हुए 26 में हमें जोड़ना पड़ेगा 26। तो 26 में 26 जोड़ा, हमारे पास हो गया 52। अब 52 में इसी नियम को ध्यान में रखते हुए हमें जोड़ना पड़ेगा 20। तो 52 में 20 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 72। 72 में हमें जोड़ना है 16। तो ये हमारे पास हो गए 88। अब 88 में हमें जोड़ना है 7। तो ये हो गए हमारे पास में 95। अब हमें 95 में जोड़ना है 4। तो ये हो गए 99। डियर स्टूडेंट्स,
तो आज आपने देखा माध्यक जो होता है अवर्गीकृत बंटन या वर्गीकृत बंटन, इसको सरल करते समय सबसे पहले CF बनाई जाती है। अब ये CF कैसे बनाई जाती है आपने देखा, बहुत ही सरल है, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले पहला अंक लिया, हमने नोट कर दिया। इसके बाद ये जो CF का आगे का भाग है वो हमारे पास जस्ट जो बारंबारता का नीचे का अंक है उसको इस प्रकार से जो है जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार इसको आगे लिख दिया जाता है। बस यही प्रक्रम अपनाना है, यही प्रक्रम हमको अपनाना है। 2 में जोड़ा 8 आया 10, इसी प्रकार 10 में जोड़ेंगे 16 आया 26, 26 में आगे का अंक 26 जोड़ेंगे आ गया 52, 52 में 20 जोड़ेंगे आ गया 72, 72 में 16 जुड़ा हमारे पास आ गए 88, 88 में हमने 7 जोड़ दिए हमारे पास हो गए 95, 95 में 4 जोड़ दिए हो गए 99। तो इस प्रकार से आपने देखा संचयी बारंबारता बनाना तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। अब टोटल जो बारंबारताओं का योग है वह करेंगे। तो हमने इसका टोटल किया तो ये हमारे पास में आ रहा है 99। अब सवाल सही है या गलत, यहाँ तक जो हमने किया वो सही है या गलत, इसका हम पहचान करेंगे। तो हमारे पास में अंतिम CF कितनी है और अपना N कितना है। यदि ये समान है, बराबर है, तब तो हमने यहाँ तक सवाल सही किया है। ये काम सारणी का था, इतना काम हमें सारणी में करना है। अब आगे सरल कैसे करें, तो हम पहला पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ n/2 निकालेंगे। तो n/2 तो 99/2, 99 में 2 का भाग दिया तो ये आ गया है हमारे पास 49.5। ठीक है। अब n/2 हमारे पास में कितना आया, उससे ठीक बड़ी CF नोट करनी है। तो n/2 हमारे पास में आया है 49.5। फिर से बता रहा हूँ, जो n/2 हमारे पास आया उससे ठीक पहले वाली CF देखनी जो उससे बड़ी हो, याद रखिए बड़ी हो। तो 49.5 से ठीक बड़ी कौन है, 52। इसको शुरू से लेकर के अंत तक हम डॉटेड एरिया में नोट कर लेंगे, पेंसिल से डॉटेड एरिया में नोट कर लिया। तो इससे ठीक बड़ी CF हमारे पास 52 आ रही है और 52 का जो संगत परीक्षण होगा जिसको X कहा जाता है वही हमारा माध्यक होगा। तो दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि हमारे पास n/2 आया 49.5, इससे ठीक बड़ी CF हमारे पास में आ रही है 52। 52 का हम लिखेंगे संगत परीक्षण, संगत परीक्षण। तो संगत परीक्षण का मतलब होता है प्राप्तांक या X। तो इसका ठीक जो है संगत परीक्षण हमारे पास में आ रहा है 30। तो हम बोलेंगे 49.5 से ठीक बड़ी जो CF है, ठीक बड़ी CF 52, ये देखना होता है भाई। तो 49.5 से ठीक बड़ी जो CF है वह हमारे पास में 52 आ रही है और 52 का संगत परीक्षण हमारे पास में 30 आ रहा है। अब जो संगत परीक्षण है वही माध्यक कहलाता है, आता है माध्यक। m बराबर 30 आंसर। कितनी सरल है माध्यक निकालना, अवर्गीकृत बंटन से माध्यक निकालना कितना सरल है। आपने देखा, एक बार फिर से दोबारा सीखते हैं। ये हमारा प्राप्तांक है, ये हमारी बारंबारता है। हमारा प्राप्तांक जो है सिंगल स्वरूप में है, इसलिए ये बंटन अवर्गीकृत बंटन हुआ। अब हमें माध्यक निकालना है, चाहे अवर्गीकृत बंटन से चाहे वर्गीकृत बंटन से। तो सबसे पहले हमारे को CF बनानी पड़ेगी। तो CF कैसे बनाया मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया। तो यहाँ तक हम इसका टोटल n कहलाएगा, ये भी मैंने आपको बताया। अब सरल कैसे करेंगे,
इससे सरल प्रश्नावली क्या हो सकती है, सरल चैप्टर क्या हो सकता है, सरल विषय क्या हो सकता है। सबसे पहले पॉइंट पे आप n/2 हल करिए। कर लिया हमने। इसके हिसाब से अपने पास 49.5 आ रहा है। अब 49.5 से ठीक बड़ी CF देखेंगे तो इससे जस्ट बड़ी तो 52 भी है, 72 भी है, 88, 95, 99, लेकिन ठीक बड़ी सबसे पहले नंबर पे 52 आ रहा है। इसको डॉटेड एरिया ले लिया पेंसिल से। अब इसको बता देंगे कि 49.5 से ठीक बड़ी CF 52 है और इसका संगत परीक्षण 30 है। अब जो संगत परीक्षण होगा, प्राप्तांक होगा, वही हमारा माध्यक होगा। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आप आराम से सरल कर सकते हो, बेझिझक बिना डरे सरल कर सकते हो। अब मैं आपको अगले पॉइंट में लेके चलता हूँ जहाँ टाइप 2 प्रकार हमारा आएगा। इसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकृत बंटन। अब आपको बहुलक निकालते समय बताया था कि वर्गीकृत बंटन क्या होता है। तो हमारा यदि प्राप्तांक डबल अंकों में आ रहा है तो उसको हम वर्गीकृत बंटन कहते हैं और इसके लिए हमें प्रश्नावली में जाना पड़ेगा। वह प्रश्नावली है 17.7। अब मैं आपको 17.7 में लेकर के चल रहा हूँ और जहाँ हम पहले जो है सवाल नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सवाल नोट किया। पहला सवाल हम इसका करने जा रहे हैं। प्रथम सवाल हम इसका सरल करेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकृत बंटन के लिए जब हम पहला सवाल करें तो हमारे पास सूत्र होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सूत्र है माध्यक, जिसको हम m से बोलते हैं, इसका सूत्र है L प्लस के सामने बड़ी रेखा, इसके बाद आता है n/2 माइनस C बटे में F और गुणा में H। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में वर्गीकृत बंटन पर माध्यक का सूत्र क्या है? क्या है? माध्यक m कैपिटल स्वरूप में है बराबर L स्मॉल लेटर पर है प्लस n/2, यहाँ n कैपिटल है, माइनस C बटे में F और गुणा में H। ये हमारा सूत्र है। अब हम सवाल लेते हैं और फिर देखेंगे कि भाई n/2 क्या है, L क्या है, C क्या है, F क्या है और H क्या है। तो सबसे पहले हमने प्रश्नावली 17.7 से पहला सवाल नोट किया। तो प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है प्राप्तांक। हम इसको नोट कर लेंगे। प्राप्तांक के बाद हमारे पास में आ रहा है छात्रों की संख्या, इसको भी हम नोट कर लेंगे। छात्रों की संख्या। अब चूंकि हम माध्यक निकाल रहे हैं, ध्यान देना, हम माध्यक निकाल रहे हैं, चाहे बंटन अवर्गीकृत हो चाहे बंटन वर्गीकृत हो, हमें निकालना ही होगा संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हमें निकालनी होगी। तो इसी के हिसाब से हम पहले ही संचयी बारंबारता का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो प्राप्तांक दिए हुए हैं वो हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। यहाँ हमें ये दिया हुआ है। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी जो बारंबारताएं हैं, वो हमारे पास F से लेकर के चल रहे हैं, हम इसको नोट करके। और इनकी जो बारंबारताएं हैं 20 से 30 में हमको दिया हुआ है 6, 30 से 40 वाले की बारंबारता हमारे पास 20, 40 से 50 वाले की हमारे पास में है 44, 50 से 60 वाले में हमारे पास में बारंबारताएं हैं 26, 60 से 70 में हमारे पास में है 3 और 70 से 80 की बारंबारता हमारे पास में 1 है। अब हमें बनानी है CF।
डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही हो, माध्यक निकालना है कितना सरल है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैंने जो बोला बस वो ही आपको याद रखना था कि मैंने कहा कि माध्यक निकालना है। माध्यक हम टाइप 1 में पहला हमने सीखा अवर्गीकृत, अब हम सीखेंगे वर्गीकृत। देखिए, परीक्षण हमारा चाहे अवर्गीकृत हो और चाहे वर्गीकृत हो, हमें संचयी बारंबारता बनानी होगी। तो संचयी बारंबारता को संक्षेप में पहले भी मैंने कहा CF नोट कर लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ अब CF बनाते कैसे हैं आपको पहले मैंने अभी जस्ट टाइप 1 में अवर्गीकृत बंटन के लिए सिखाया, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले अंक आपने ले लिया 6 है, इसके बाद वही आपका नीचे के अनुसार ये क्रम लिया और इस प्रकार से 20 में जोड़ दिया, 26 हो गया। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखते हुए 26 में हमें जोड़ना पड़ेगा 44, तो ये हमारे पास में 70 हो गया। अब 70 में हमें जोड़ने होंगे 26, तो ये हमारे पास में 96 हो गए। अब हमें इसमें जोड़ना होगा 3, ये हमारे पास में 99 हो गया। अब 99 में जोड़ना पड़ेगा 1, तो ये हमारे पास में 100 हो गई, यानी 100 हो गया। अब ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ अब हमें टोटल बारंबारताओं का योग करना है, इसको कैपिटल N से लिखा जाता है। हमने जोड़ किया तो यहाँ पे ये हमारे पास में 100 आ गया। अब सही है कि गलत, आपको अवर्गीकृत बंटन के लिए भी सिखाया। संचयी बारंबारता का अंतिम अंक 100 है और इसका टोटल भी 100 है, जहाँ तक हमारा सवाल सही है। अब वर्गीकृत बंटन को आगे सरल कैसे किया जाता है, तो अवर्गीकृत बंटन में हमने सबसे पहले लिया था n/2, यहाँ भी हम लेंगे n/2 क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज लेंगे हम, ध्यान देना सारणी के नीचे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ सबसे पहले n/2 निकालेंगे, तो n हमारे पास में 100 है, सरल किया, भाग दिया, 50 आ गया। अब जैसे कि हमने अवर्गीकृत बंटन में n/2 निकाला था और n/2 से ठीक बड़ी CF देखी थी, यहाँ भी ठीक बड़ी CF देखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास n/2 50 आया, ध्यान रखना है 50 से ठीक बड़ी CF हम देख रहे हैं। तो 50 से ठीक बड़ी CF हमारे पास में कौन आ रही है, 70। हम लिखने से पहले इसको भी पूरा डॉटेड एरिया छायांकित कर देंगे, तो पेंसिल और स्केल से बड़े ही सुंदर तरीके से हम ऐसा कर देंगे, तो हमारे पास अब गलती होने का सवाल में कोई चांसेस नहीं है। तो अब हम डॉटेड कर लिया कि 50 से ठीक बड़ी CF कितनी हमारे पास में, 70। पूरा अपन ने शुरू से लेकर के पेंसिल स्केल से इसको छायांकित कर लिया है। अब हम लिखेंगे ये जो 70 है का, ध्यान देखना अवर्गीकृत बंटन में तो हमने केवल संगत परीक्षण देखा था, यहाँ हम लिखेंगे संगत माध्यक वर्ग। हम माध्यक निकाल रहे हैं तो लिखेंगे माध्यक वर्ग, बहुलक निकालेंगे तो हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। यहाँ हम माध्यक निकाल रहे हैं इसलिए लिखेंगे का संगत माध्यक वर्ग। तो संगत माध्यक वर्ग हमारे पास में आ रहा है 40 से 50। यदि यहाँ तक आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप 100% जो है माध्यक सरल करना जान चुके हैं। इसका मतलब ये प्रश्नावली जो है या ये वाग्दक जो होता है ये बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सरल होता है, बशर्ते आपको CF बनानी आती हो, या यूँ कहें कि जैसे ही माध्यक निकलवाता तो आपके दिमाग में आना चाहिए संचयी बारंबारता सारणी बनेगी। कैसे बनेगी ये मैंने आपको सिखाया, आप YouTube पे इसको देख कर आराम से सीख सकते हो, पहले वाले सवाल के अंतर्गत अभी भी सीख सकते हो। अब हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2 से ठीक बड़ी CF कितनी है, ध्यान रखना, बड़ी तो वैसे 96 भी है, 99 भी है, 100 भी है, परंतु ठीक बड़ी जस्ट सबसे पहले नंबर पे 70 है। उसको पूरी तरीके से हमने आराम से डोटेट किया पेंसिल स्केल से
अब उसको नोट कर देंगे कि 70 है, इसका संगत जो वर्ग आएगा उसको माध्यक वर्ग बोलेंगे। ये हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ से हम सूत्र में क्या क्या चाहिए वो छांट रहे हैं, तो ध्यान देना भाई। सबसे पहले हमारे यहाँ n/2 निकल चुका है। अब हमें c चाहिए, तो c जो है हमने जो ठीक बड़ी CF निकाली ना, उससे ऊपर वाली संचय बारंबारता को c कहते हैं। आप बड़े आराम से इसको नोट कर लीजिए, गलती की कोई संभावना नहीं रहेगी। मैंने क्या कहा, जो ठीक बड़ी CF है उससे ऊपर वाली CF को c कहा जाता है। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ अपने पास में माध्यक वर्ग में जो बारंबारता पड़ रही है, ध्यान देना, माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग 40 से 50 था। इसमें जो बारंबारता पड़ रही है उसको f कहते हैं, उसको f कहते हैं। तो दो बातें आपने सीख ली, हमारे पास c आ गया, हमारे पास f आ गया। c कहाँ होता है पता चल गया, f कहाँ होता है पता चल गया, n/2 शुरू में ही निकल जाता है। अब बच गया हमारे पास में l और h। तो जैसे ही हम माध्यक वर्ग निकालेंगे उसका पहला अंक L कहलाता है, यानी लोअर लिमिट, हिंदी में निम्न सीमा। अर्थात हमारे पास वर्ग का पहला अंक जो है 40 है, लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा हो गया 40। अब हम H निकालेंगे। H यहाँ हाइट का काम करता है, अर्थात अंतर कितना है वर्ग में, तो 50 और 40 के बीच साफ साफ अंतर आ रहा है 10, ये हम नोट कर लेंगे h। अब हमारे पास में n/2 आया हुआ है, तो c कौन है वो भी हम यहाँ से निकाल करके नोट कर देंगे, और f कौन है वो यहाँ से निकाल करके नोट कर देंगे। अब हमारे पास में सूत्र में l आ चुका है, n/2 आ चुका है, c आ चुका है, f हमने नोट कर लिया है, और h भी हमें ज्ञात हो गया है। तो जब सारे पांचों मान नोट हो जाएं, लिख लिया, नोट करने के बाद तीसरे पॉइंट पे हम सूत्र लगाएंगे। अब माध्यक, तो सवाल में सुलेख का ध्यान रखना है, स्पष्टता का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ हमारे ध्यान में हो, इस बात का ध्यान रखना है। माध्यक m बराबर l प्लस के सामने रेखा है अपने पास में n/2 माइनस c बटे में f और गुणा में h। ये जो चीज़ें हमने निकाली थी उन चीज़ों का हम मान रखेंगे। L हमने निकाला 40, नोट किया, प्लस n/2 हमारे पास आया 50, हमने नोट किया, माइनस c हमने यहाँ से निकाला है 26, नोट किया, f हमारे पास आया 44, हमने नोट किया, और गुणा में h हमारे पास में आ रहा है 10, हमने नोट कर लिया। इस प्रकार हमें जो है सूत्र में जो आवश्यक चीज़ें थी सूत्र भी याद हो गया, सूत्र में कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से निकालनी हैं वो भी आपको याद हो गया है। अब हम सवाल को सरल कर रहे हैं, ध्यान देना, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ आपको अच्छा समझाने के लिए, स्पष्ट बताने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ मैं बराबर ले रहा हूँ, जस्ट बराबर के आगे, आप ही मानना मैं बराबर के नीचे बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले L को छेड़ना नहीं है, L जैसा भी है वैसे कि वैसे हम इसको रख देंगे 40 प्लस। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, बस यही चीज़ आपको समझनी होगी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, धैर्य के साथ। सबसे पहले इस अंक में से इस अंक की बाकी करना है, बस एक काम ज़रूर करें, इस अंक में से इस अंक की बाकी करें। तो 50 में से हमारे पास 26 निकल रहा है, 24 आ गया। 24 को आप सीधा h से गुणा कर देंगे, अर्थात 10 से गुणा करना है। फिर बोल रहा हूँ L ऐसे किसे नोट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस अंक में से इस अंक को घटाना है, अर्थात n/2 में से n/c को घटाना है। तो 50 में से 26 गया, 24 आया, 24 को सीधे h की राशि से गुणा करेंगे, 10 है तो 240 आ गया। तो सीधा जो तरीका आपको बताया उसको काम में लेंगे, बटे लगा देंगे और नीचे वाली राशि को एज इट नोट कर देंगे, ये 44 हो गया। ये मान सरल हो गया यहाँ तक। अब हमें सरल करना है, देखिए हम सरल कर रहे हैं
240 में 44 का भाग देंगे। थोड़ा ये बात ध्यान रख ले हैं कि भाई ये सरल भिन्न है तो सरलतम भिन्न बना लो। तो यहाँ सरलतम भिन्न बनने का चांस हो रहा है, तो हम इसको सरलतम भिन्न में बदल देते हैं ताकि बड़ा भाग देने में दिक्कत आएगी। वैसे तो सीधा भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ 4 का भाग दिखाई दे रहा है, तो हमने इसको सरल किया तो 4 का भाग ऊपर 4 का भाग नीचे, तो 4 का भाग देने पर 60 आ गया और इधर 4 का भाग देने पर 11 आ गया। अब जो है L हमारा यूं की यूं रहेगा, L को हमें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ बराबर के नीचे बराबर ले रहे हैं। अब हम इसका दशमलव के 3 अंक तक सरल करेंगे इसको। तो 60 में हमने भाग दिया 11 का, 11 5 55, बचा हमारे पास 5 पॉइंट का 0, 11 चौके 44, हमारे पास बच गया 6, वही 11 5 55, हमारे पास बच गया है 5, 11 चौक 44। तो इस प्रकार से हम इसका दशमलव के 3 अंक तक भाग निकाल रहे हैं, तो हमारे पास में आ रहा है 5.454। ध्यान रखना है दशमलव से पहले का अंक जुड़ जाएगा, बाकी एज इट लिख दो। तो 5 जोड़ दिया, हो गया है 45.454। अब आपको मैंने सिखाया था बहुलक में कि दशमलव के बाद तीसरा अंक 4 या 4 से छोटा है तो सीधा हट जाएगा, यहाँ हटेगा, तो हमारे पास बच जाएगा 45.45। हम जब अंक हटाते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे आगे लगभग। इस प्रकार से बड़े ही आराम से हमने इसको सरल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा माध्यक कैसे सरल किया जाता है। पहला टाइप हमने देखा अवर्गीकृत बंटन से, बड़े ही सुंदर तरीके से हमने उस बहुलक को निकाला, सरल किया। उसमें किसी सूत्र की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, नॉर्मली था। लेकिन दोबारा हमने यहाँ निकाला है वर्गीकृत बंटन से। तो वर्गीकृत बंटन से भी CF की जरूरत पड़ती है, और वर्गीकृत बंटन में हमें माध्यक का सूत्र याद करना होगा। और ये जो सूत्र है वो हमारे पास में क्या है, माध्यक M बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटे में F गुणा में H। तो इसके लिए जैसे पहला सवाल हमने सरल किया, प्राप्तांक लिख दिया, बारंबारताएं लिख दी, सबसे पहले हमने CF बनाया। एक बार फिर से आपको याद करा रहा हूँ, सबसे पहले n/2 निकालेंगे। हमने निकाला 50 आया, 50 से ठीक बड़ी CF हमने देखी 70 को तुरंत हमने अंडरलाइन कर लिया माध्यक वर्ग तक। बिल्कुल साफ कर लीजिए आप आराम से, पेंसिल से डॉटेड एरिया ले लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ऐसा कर लिया, ऐसा करते ही हमारे दिमाग में सूत्र तो है ही, हमें जो है C और F का पता चल जाएगा। अर्थात जिसमें आमतौर पे स्टूडेंट गलती करते हैं वो इसी को, जो ठीक बड़ी CF है उसी को जो है C नोट कर बैठते हैं और हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखना है, ठीक बड़ी CF C नहीं होती है, इससे जस्ट ऊपर की जो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी संचय बारंबारता सारणी होती है वही C कहलाता है, जस्ट ऊपर। ध्यान देना है, मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है, आप भी इसको लिख दीजिए C। इसके बाद हमारे पास माध्यक वर्ग में जो बारंबारताएँ पड़ेगी उसको अपन F कह रहे हैं, ये भी हमें ध्यान करना है, नोट कर लेंगे। आप जो संगत वर्ग माध्यक वर्ग आएगा उसको हमने नोट कर लिया ठीक बड़ी CF को देखते हुए। यहाँ से पहला अंक L कहलाता है, जैसे कि लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं, आपको सिखाया मैंने। इन दोनों के बीच के अंतर को H कहते हैं, जैसे कि आपको बताया दिया गया है। यहाँ इन दोनों को नोट करने के बाद हम जो C मान रहे हैं उसको भी यहाँ नोट कर देंगे, और जो F की राशि है वो भी यहाँ नोट कर देंगे। ये पॉइंट 2 का काम। थर्ड पॉइंट में हम बड़े सुंदर तरीके से माध्यक का सूत्र लगाएंगे। ये माध्यक का सूत्र हमें पूरा का पूरा याद होना चाहिए। तो यहाँ माध्यक M बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटे में F और गुणा में H आ रहा है। यहाँ इनका मान रखा, मान रखते समय कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अब सरल कैसे करें आपको क्या बताया गया था वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या बोला भाई, L को रख दीजिए C कैसे प्लस, अब आगे क्या बोला भी आपको ध्यान देना, मैंने कहा था n/2 में से किसको निकालो, C की बाकी करो।
यहाँ 50 में से 26 निकाला, 24 आ गया, तुरंत h वाली राशि से गुणा कर दिया, 10 से गुणा किया 240, बटा लगा दो, और जो बटे की राशि फ्रीक्वेंसी f है उसको आप ऐसे कैसे नोट कर दो। अब मैंने यहाँ बताया कि इसको दशमलव के 3 अंक तक भाग देना होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अंकों में ये सरल भिन्न के रूप में होती है, यथा सरलतम बनाई जा सकती है। तो यहाँ 4 का भाग ऊपर, 4 का भाग नीचे जा रहा था, तो भाग सरलतम भिन्न बना लेने से भाग आसान हो जाता है। वैसे 240 में 44 का भाग देंगे दिक्कत आएगी, इसलिए सरल भिन्न बनाने के लिए, सरलतम भिन्न बनाने के लिए 4 का भाग ऊपर दिया, 4 का भाग नीचे दिया। अब हमारे पास में 60 में 11 का भाग देना सरल प्रक्रिया हो गई। तो 11 का हमने 3 अंक, दशमलव के 3 अंक तक भाग दिया, उसको नोट किया। अब जो दशमलव से पहले का अंक है वो आपके एल में जुड़ गया, 40 5 45 हो गया। बाकी दशमलव के बाद के अंक ऐसे की ऐसे रखे। अब दशमलव के बाद का जो तीसरा अंक है वो 4 या 4 से छोटा है तो स्वतः हटा दिया जाता है, स्वतः हट जाता है। और आपको ये भी बता रखा था बड़ा अंक होता तो इस सेकंड अंक में एक जुड़ जाता, और फिर तीसरा अंक तो फिर भी हटना ही था। अब यहाँ से ये अपने पास आंसर आ रहा है 45.45। अब देखिए थर्ड टाइप की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। माध्यक में थर्ड टाइप क्या है, इस पे थोड़ा आपको और विचार विमर्श करना होगा। फिर हम जो है पहले टाइप में अवर्गीकृत बंटन सरल करना सीख लिया, दूसरे टाइप में हमने जो है यहाँ से वर्गीकृत बंटन सरल करना सीख लिया, और अब हम जो है अगले स्टेप में यहाँ से सीखने जा रहे हैं जब हमारे पास में केवल एक बंटन हो तो उसको कैसे सरल किया जाता है। प्रिय स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हम टाइप थर्ड पे आ रहे हैं। टाइप थर्ड में हमारे पास में आता है एक बंटन पर आधारित सवालों को कैसे सरल किया जाता है। इससे पहले कि आपको आगे बताएं, इसमें हमें नोट याद रखना होगा। सबसे पहले यदि एक बंटन हमें दिया हुआ है अर्थात केवल परीक्षण दिया हुआ है तो हम यहाँ माध्यक के लिए आरोही क्रम लिखेंगे। जो भी माध्यक, जो भी परीक्षण दिए हुए हैं सबको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में होने चाहिए परीक्षण सारे के सारे, पहली बात। अब आरोही क्रम कैसे, अर्थात जो हमें परीक्षण दिया हुआ है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम में भी हमने नोट कर लिया। अब इसमें हमारे पास में 2 सूत्र बाहर आ रहे हैं। सूत्र नंबर 1 विषम संख्या के लिए, पहला हम लेते हैं विषम संख्या के लिए। 2 भाग बना रहे हैं हम, एक विषम संख्या के लिए। तो विषम संख्या के लिए हमारे पास में जो माध्यक है वह सूत्र किस रूप में आ रहा है, तो माध्यक m बराबर n+1/2 पद, ये माध्यक का सूत्र है। फिर से बताता हूँ। अब हम टाइप 3 में एक बंटन पर आधारित सवाल निकालेंगे। एक बंटन पर हमें परीक्षण दिया हुआ है तो हमारा पहला काम है जो बंटन है उनको आरोही क्रम में लिखेंगे अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। इतना करने के बाद हमको गिनेंगे, यदि उनकी संख्या विषम आ रही है 3 1 3 5 7 9 इस तरह से आ रही है, विषम संख्या आप जानते हो, तो वहाँ माध्यक का सूत्र आएगा m बराबर n+1/2 पद। अब यदि यहाँ हमारे पास में ये संख्या सम हो तो ये सूत्र 2 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। तो सम संख्या के लिए हमारे पास में जो माध्यक आता है वो ही हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, और यहाँ माध्यक हमारे पास में आएगा n/2 पद प्लस, यहाँ ध्यान देना है, फिर आ रहा है हमारे पास में n/2 + 1 पद, और बटे में हमारे पास में आ रहा है 2।
ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास में संख्या सम है, माध्यक निकालना हो, केवल एक बंटन स्वरूप में है, तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे में 2, अर्थात 2 मध्य पदों का औसत हल किया जाएगा। अब इसी क्रम में लेते हुए मैं आपको प्रश्नावली 17.6 में वापस लेकर के आता हूँ। 17.7 के इस प्रकार सारे सवाल आप आराम से निकाल लोगे। देखिए भाई, मेरे पास प्रश्नावली 17.6 में पहला सवाल है, जहाँ ये जो सवाल हैं वह प्रश्नावली 17.6 पर आधारित हैं। ठीक है, अब यहाँ पहला सवाल मेरे पास में आया हुआ है कि चर मान दे रखे हैं, अर्थात परीक्षण दिया हुआ है। तो सवाल के अंतर्गत मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास परीक्षण है। पहले नंबर पे 25, दूसरे नंबर पे 34, तीसरे नंबर पर 33, चौथे नंबर पे 13, पाँचवें नंबर पर 20 और फिर 26, इसके बाद 36, इसके बाद मेरे पास नंबर 28 और इसके बाद है 19 और इसके बाद है 34। ये परीक्षण हैं और कहता है माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने टाइप 1 में अवर्गीकृत बंटन देखा, उसमें हमें निकालनी पड़ी थी CF। फिर हमने टाइप 2 पे वर्गीकृत बंटन देखा, उसमें भी हमें निकालनी पड़ी थी CF। लेकिन अब हम टाइप 3 प्रकार के जो सवाल हैं एक बंटन पर आधारित है, इनमें CF नहीं निकाली जाती है। ध्यान देना, एक बंटन पर CF नहीं निकाली जाती है, बल्कि यहाँ आरोही क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाता है। फिर उनकी संख्या विषम है तो ये सूत्र काम में ले लेंगे, और सम संख्या है तो ये सूत्र काम में ले लेंगे। दोनों सूत्र याद होने चाहिए। सबसे पहले हम इन सवालों को गिनते हैं। देखो भाई, पहले पे आधारित है या दूसरे पे, हमने इनको गिना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या सम संख्या है, अर्थात किस पर आधारित है? 2 पर सूत्र नंबर 2 पर। तो जब मैं इसको हल करूँगा तो आपके सामने सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ तो टेबल बनाएंगे हम क्रम। पहला हमारे को लिखना है क्रम संख्या। ध्यान से देखना है सवाल कैसे सरल कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्रम संख्या नोट करेंगे इनकी, ठीक है। अब ये 10 थे तो हम 10 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो इनको गिना, तो ये 10 आए, तो क्रम संख्या पे उतने अंक डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने हैं उतने डाल रहे हैं, सम या विषम जो भी है। इसके बाद हम यहाँ परीक्षण लिख रहे हैं, चरमान, प्राप्तांक या परीक्षण, जिनको परीक्षण कहा जाता है, परीक्षण। तो यहाँ इनको परीक्षण अपन कह रहे हैं, ठीक है भाई। ये परीक्षण होता है, ध्यान देना, या चरमान या प्राप्तांक जो भी है। अब हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिए गए सवाल में क्रम संख्या कितनी है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो भी परीक्षण हैं, प्राप्तांक हैं, चरमान हैं, जो भी कुछ आप कहेंगे इसको, उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या हमारे पास हम देख रहे हैं 19। इससे छोटी कौन है? 13, अर्थात सबसे छोटी हमारे पास में 13 है। ध्यान देना, गलती ना करें। 13 के बाद जस्ट बड़ी संख्या हमारे पास में है 19। 19 के ठीक बड़ी संख्या हमारे पास में आ रही है 20। 20 से जस्ट बड़ी संख्या हमारे पास में आ रही है 25। 25 से जस्ट बड़ी संख्या हमारे पास में आ रही है 26। 26 से जस्ट बड़ी संख्या हमारे पास में आ रही है 28। 28 से जस्ट बड़ी संख्या हमारे पास में आ रही है 33। 33 से जस्ट बड़ी संख्या
34 आ रही। ध्यान देना 34 दो बार है, हाँ, तो जो जितनी बार है लिखा ही जाएगा। 34 से ठीक बड़ी हमारे पास में आ रही है 36। सारी संख्याएं एडजस्ट हो गई, मतलब हमने व्यवस्थित रूप सही स्वरूप लिख लिया, अर्थात आरोही क्रम हमने लिख लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एक बंटन पर आधारित हैं, तो बस ये ध्यान रखना है आरोही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। कितनी बार है, सबसे पहले क्रम संख्या नोट कर लेंगे, गिन करके जितने भी हैं उतने अंक क्रम संख्या पर लिख देंगे, सम विषम जो भी है। इसके बाद परीक्षण को हम आरोही क्रम में लिख देंगे, चर या प्राप्तांक जो भी है। यहाँ ध्यान रखें कोई अंक छूटना नहीं चाहिए। तो 10 थे, 10 के 10 एडजस्ट हो गए। देखा बढ़ता हुआ क्रम है हमारा, यहाँ तक सवाल सही है। अब इनको पहले पॉइंट पे लेना, गिनेंगे सम की विषम। तो हमारे पास में 1 2 ये टोटल आ रहे हैं 10 गिना, तो सम संख्या आ रही है, हम लिखेंगे यहाँ जो है ये सम संख्या है, तो परीक्षण सम संख्या के अंतर्गत आ रहा है। परीक्षण या चर जो मान है वह सम संख्या, परीक्षणों की संख्या 10 सम है, 10 है और वो सम है, तो सम है। तो अब हमारा जो है सूत्र लगेगा माध्यक का। तो यहाँ ये जो माध्यक आ रहा है m बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और बटे में आ रहा है हमारे पास में 2। अब हम यहाँ नोट कर रहे हैं n मीन्स पदों की संख्या कितनी है 10, इसको n कह रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ। तो ये हमारे पास में आ रहा है 10/2, यानी यहीं पे लिख सकते हैं अपन n बराबर 10 जो भी है, यहाँ पे भी नोट किया जा सकता है। तो 10/2 वा पद, ध्यान देना है गलती ना हो, प्लस 10/2 प्लस 1 वा पद और बटे में 2। देखिए यहाँ तक आ गई। अब आगे चलते हैं। 10 में 2 का भाग दिया, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 5वां पद। फिर प्लस, देखिए 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 में 1 जोड़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6वां पद और बटे में 2। डियर स्टूडेंट्स, कितनी सरल है ये बात। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये 5वां पद और 6वां पद है क्या। तो आप यहाँ देखेंगे 5वां पद कितना है 26, 6वां पद कितना है 28। मतलब यहाँ क्रम संख्या के अनुसार कौन सा पद आ रहा है उसका परीक्षण नोट करना है। तो 5वां पद हमारे पास में आ रहा है 26 और 6ठा पद हमारे पास में यहाँ आ रहा है 28 बटे में 2, दोनों का योग किया 54/2, सरल किया 27। ये हमारा अभिष्ट माध्यक हो गया। देखा टाइप 3 पे एक बंटन आपने। अब तो ये पता है क्या करेंगे, आरोही क्रम व्यवस्थित करेंगे। नोट ध्यान रखना है, विषम संख्या होती ये सूत्र लगाना है, सम संख्या होती ये सूत्र लगाना है। यहाँ अपन ने जो पहला सवाल दिया वो सम संख्या पर आधारित था। सबसे पहले क्रम संख्या नोटेड किया, फिर परीक्षण जो भी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, परीक्षण की संख्या बता देंगे n 10 है, सम है कि विषम, सम है तो सम का सूत्र और विषम है तो विषम का सूत्र। यहाँ आपने इसको सरल किया, यहाँ 5वां पद आया और यहाँ 6ठा पद आ रहा है हमारे पास। तो ध्यान देना 5वें पद का मान हमारे पास में परीक्षण का कितना है 26 नोट किया, 6ठे पद का मान परीक्षण कितना है 28 यहाँ पे नोट किया, दोनों को जोड़ दिया 54 आ रहा है, भाग दिया 27, अर्थात अभिष्ट जो माध्यक है वह हमारे पास में 27 आ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम एक ऐसा सवाल भी लेते हैं जिसमें विषम संख्या यदि हमको दे दी जाए तो कैसे करें। इसके लिए हमारे पास में जैसे जो प्रश्न नंबर 2 है इसको थोड़ा ध्यान से देखा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें परीक्षण दिए हुए हैं, आंकड़ा प्राप्तांक जो भी है वह हमें दिया हुआ है। तो मैं नोट कर रहा हूँ परीक्षण नंबर यहाँ 19 दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है, इसके बाद 59 दिया हुआ है, 59 के बाद में 48 है, 48 के बाद मेरे पास 35 है, 35 के अगले क्रम में 31 है,
31 के अगले क्रम में 30 है, और 30 के अगले क्रम में 32 है, और 32 के अगले क्रम में 51 है, और बोलता है माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको गिनेंगे, जैसे कि पहले सवाल में भी हमने गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात इनकी संख्या 9 है। तो हमारा जो क्रम था, क्रम संख्या लिखेंगे वो कहाँ तक लिखेंगे? 9 तक। जितनी इनकी संख्या है उतनी संख्या हमने इनको नोट किया। ठीक है, ये पहला काम क्रम संख्या का था। कितना है उसको गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिख लिया। अब जहाँ इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है भाई? आप गौर करिए, हमारे पास में 19 है। 19 से जस्ट बड़ा हमारे पास 25 है। आरोही क्रम लिख रहे हैं, 25 से जस्ट बड़ा हमारे पास में यहाँ 30 आ रहा है। नोट किया। 30 से जस्ट बड़ा 31, 31 से जस्ट बड़ा 32, 32 से ठीक बड़ा हमारे पास 35 आ रहा है। 35 से ठीक बड़ा हमारे पास में 48 आ रहा है। 48 से ठीक बड़ा हमारे पास 51 आ रहा है, और 51 से ठीक बड़ा हमारे पास 59 आ रहा है। तो सबसे पहले दिए गए सवाल को हमने सारणी में क्रम संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया, आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया। अब यहाँ इनकी संख्या विषम है, तो हम पहला काम करेंगे जो हमें करना है। सम है तो सम के लिए, विषम है तो विषम के लिए, यहाँ विषम है तो हम लिखेंगे परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या विषम। अब विषम में n बराबर 9 है। अब n बराबर 9 है, विषम पड़ रहा है तो विषम का सूत्र लगाएंगे। तो इसलिए माध्याक m बराबर n+1/2वां पद, अर्थात 9+1/2वां पद। इसको मैं इधर क्लियर कर रहा हूँ। 9 में 1 जोड़ दिया तो 10/2वां पद, 10 में 2 का भाग दिया तो 5वां पद। अब 5वां पद हमारे पास में आ रहा है 32, तो 5वां पद 32 है। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। परंतु आप देख रहे हैं इस सवाल में हमें लिखा हुआ है, नीचे ध्यान से देखना है, 25 को 52 में बदल दिया जाए, 25 को 52 में बदल दिया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। अर्थात एक माध्य खा चुका है 32। अब हम इसी में क्या करेंगे, जहाँ 25 है वहाँ पे क्या आएगा 52, अर्थात 25 हट जाएगा और यहाँ 52 लिखेंगे। लेकिन 52 लिखेंगे कैसे, ध्यान रखना है। तो यदि 25 के स्थान पर अब हम सेकंड सवाल करेंगे इसका, तो सेकंड सवाल में हम लिखेंगे 25 के स्थान पर, ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, 25 के स्थान पर 52 लिखने पर, तो यहाँ देखिए क्रम संख्या पे बदलाव नहीं होगा। तो 25 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 30, 30 के बाद यहाँ जाएगा 31, इसमें आ जाएगा 32, इसमें आ जाएगा 35, इसमें आ जाएगा 48, इसमें आ जाएगा 51, और 51 के बाद आएगा 52। अर्थात क्रम आरोही होना चाहिए। तो 25 के स्थान पर 52, अर्थात 25 हटेगा और 52 लिखा जाएगा। अब साफ है 52 कब आएगा, 51 के बाद। तो ये जो क्रम संख्या थी ये अपने को सेकंड टेबल दोबारा से बनानी, ध्यान रखना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आरोही क्रम ये इस प्रकार से हो जाएगा, वही प्रेक्षणों की संख्या कैसी है 9, वही सूत्र लग गया, वही n/2 + 2वां पद आ गया, वही 5वां पद आ गया। अब इस क्रम में देखेंगे तो 5वां पद कौन पड़ रहा है अभी 35, तो इस क्रम में हमारे पास 5वां पद 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हमें कोई अंक संख्या भी बदलवा रहा है तो भी हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा आज हमने यहाँ माध्यक सीखा टाइप 1 में अवर्गीकृत बंटन के लिए, टाइप 2 में वर्गीकृत बंटन के लिए जिसमें सूत्र लगता है, और टाइप 3 में हमने देखा है एक बंटन पर, इसमें विषम संख्या के लिए ये सूत्र
सम संख्या के लिए ये सूत्र। अभी हमने सम पे भी चर्चा की और विषम पर भी चर्चा की। अगले भाग में हम समांतर माध्य सीखेंगे, साथ में समांतर माध्य परीक्षण विधि से अपने पास में 3 विधियाँ आएंगी, इसमें हम अगले भाग में सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद में हमारे पास में कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पग विचलन विधि। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।